जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, पेपर है आपका एजुकेशन असेसमेंट फॉर लर्निंग BD 202, बुकलेट सीरीज भी है और कॉलेज है यूनिवर्सिटी आपकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम इस पेपर की आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यमान। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 हो तो उस समूह का मध्यांक क्या होगा, 58 होगा, 58। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके के साथ आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा C 1.2। चलिए, क्वेश्चन क्या है, किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। क्या हो जाएगा, थार्नडाइक। 10 से स्टार्ट करता हूँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। चलिए, 11वां क्वेश्चन है आपका, स्पीयरमैन के सहज संबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक मापनी पर। क्या हो जाएगा, क्रमिक मापनी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए साथियों, किसका प्रयोग कि व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है। इसका आंसर क्या है, बी प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली है। क्या है प्रश्नावली, यह शोध विधि है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 15 क्वेश्चन है, अर्ध विपाटन विधि का संबंध है। अर्ध विपाटन विधि का संबंध किससे है, ए विश्वसनीयता से। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, आत्मनिष्ठता। क्या हो जाएगा, आत्मनिष्ठता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए मैन टेस्ट का संबंध है। ड्रॉ अ मैन टेस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, बुद्धि से हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बुद्धि से हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है। यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ है। IQ क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको भी सही और गलत का आपको बताने जा रहा हूँ आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलिए, सृजनात्मकता का संबंध है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है, अपसारी चिंतन से। किससे, अपसारी चिंतन से। चलिए, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी सत्य असत्य प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या, सी। चलिए फ्रेंड्स, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, मरे एवं मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है। तो साथियों, आपका डी बिल्कुल आंसर सही होगा, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है, इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। 27वां क्वेश्चन आपका क्या है, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा है, यह किसने कहा है, टर्मन ने। किसने कहा है, टर्मन ने। चलिए फ्रेंड्स, ये क्या है, विश्वसनीयता का एक अनिवार्य शर्त है। इसका आंसर क्या हो जाए, निरंतरता हेतु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है। इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा, विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषता क्या है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए,
कौन सा भिन्न है, यानी इन चारों में कौन सा भिन्न है, इसका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है, तो इसका बिल्कुल सी सही होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षण का स्व सह संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह है, क्या है, वह विश्वसनीय अवश्य होगा। मेरे दोस्त 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही आपके चेक हो चुके हैं। तो आपके स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए 35 का क्या है, निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है गलत उत्तर को, किसको, गलत उत्तर को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुलक के बीच सही संबंध है, क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मध्यिका, सी ऑप्शन, ठीक है। और डी 38, और ये क्या है, कौन सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसका भी आंसर सी होगा मध्यिका, नहीं मध्यिका नहीं होगा, इसका होगा डी मानक विचलन, क्या होगा इसका, डी मानक विचलन। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, डी मानक विचलन, ठीक है। अब 40 का क्या है, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, आंकड़ों का मध्य बिंदु, सी ऑप्शन मध्यिका कहलाता है। निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप होगा, इसका हो गया मानक विचलन, आंसर ए बिल्कुल सही होगा, मध्यमान है। मध्यमान क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है, इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन का सर्वोच्च स्तर है, इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा, अनुपातिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है, इसका आंसर, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है, इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा, हेम्स्टेटर ने, किसने, हेम्स्टेटर ने। चलिए साथियों निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की लंबाई है एक, ये क्या है, असतत चर, क्या है, असतत चर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में क्या सत्य है, आकलन के बारे में क्या सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। 50वां क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है योगात्मक आकलन, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन भी हल हो चुके हैं, आपको पता पड़ गया होगा कि हमारा 50 तक कितना स्कोर बना है कितना नहीं है। तो आपको कमेंट में यह बिल्कुल सही बताना है आपका स्कोर कितना हुआ, और आपको चैनल सब्सक्राइब बेहद अच्छे से करना है, चैनल को सब्सक्राइब बिना न करने इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों।